वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता, गंगा, गायत्री। बाल्यकाल बचपन प्रबुद्ध हो, युवा काल शुद्ध हो, तब बुढ़ापा सिद्ध हो पाएगा। धर्म अर्थ काम की प्राप्ति, और धर्म अर्थ काम की प्राप्ति संस्कार से होती है। संस्कार से संस्कृति, संस्कृति से संस्कृत। भारत माता वह माता है जो जगत जननी के रूप में, जहां से संस्कारों का उदय होता है। और यहाँ 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्र में ज्योतिष, 16 संस्कार। किसी एक संस्कार के माध्यम से जब दूसरे संस्कार को बताया जा सकता है, एक संस्कार के आधार पर दूसरे संस्कार को बताया जा सकता है कि दूसरा संस्कार कब हुआ या नहीं हुआ। और जैसे गर्भाधान संस्कार के द्वारा ही अंत्येष्टि संस्कार का निर्णय होता है, ये 16 संस्कार के माध्यम से ही हमारे पुरुष सूक्त, इंद्र सूक्त, रुद्र सूक्त और संस्कार की जननी भारत भूमि, और भारत भूमि में बालक, वृद्ध और युवा, यानी कि बालक प्रबुद्ध हो और युवा शुद्ध हो, तब वृद्धावस्था सिद्ध हो पाती है। मनुष्य का जन्म किसी को भी मिला है तो मनुष्य का जन्म सबका कल्याण के करने के लिए, कि न रूपम न आकारो न युधानि न चास्पदम तथा पुरुषाकारो भक्ता नाम त्वाम प्रकाशति। भगवान विष्णु पालक सबको प्रकाशित करते हैं। भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है और भक्ति के माध्यम से ही निर्धन के मन में, जिनके मन में भक्ति भगवान की बस जाती है और मन निर्मल हो जाता है। मना प्रसाद सौम्यत्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रेतत्त तपे मानस मुच्यते। श्रीमद् भगवत गीता का यह 16वां अध्याय है, और जिसमें कि मन के प्रसाद से आप सौम्य होंगे, आपका मन निर्मल होगा, और भाव संस्कृति, आपका जब भाव अच्छा हो जाएगा तो तपो मानस मुच्यते, तप ही आपका मन जो है यही तपस्या में लीन हो जाए। और जब मन तपस्या में लीन होगा तब आप संस्कारों का उदय कर पाएंगे, और संस्कारों का उदय अपनी मातृभूमि से होता है कि जहां जन्म हुआ है वहीं मेरी मृत्यु। अतः जन्म भूमि पर ही मृत्यु के लिए चाहत सबकी होती है। ऐसी एक जो अपने को, अपने आप का सम्मान नहीं चाहता है, सबको सम्मान देने के लिए चाह करता है, ऐसे ही मातृभूमि के प्रति समर्पित ये है संस्कारों के उदय होने की विद्या की जानकारी देने के लिए ओम मूल रामायण ट्रस्ट का उदय हुआ है, और कि पिताजी के द्वारा प्राप्त विद्या जो संस्कारों के माध्यम से दी जा सकती है, लेकिन यहाँ गुण न हेराने गुण ग्राहक हेराने। गुण नहीं गायब है, लेकिन गुण के लेने वाले गायब ही हो गए हैं। कि पंडित तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन कमाने के लिए पांडित्य सबके पास है। और ज्योतिष विद्या जो संस्कारों का उदय
जिनके माध्यम से पूरी तरह संस्कारों के उदय हो पाएंगे और एक संस्कार से दूसरे संस्कार को जाना जा सकता है, बताया जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है। वह विद्या जान करके ही सबका उद्धार हो सकता है। लेकिन भगवान की कृपा जैसी कलयुग में, जैसे त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ है तो देवताओं का उत्थान हुआ है, देवताओं का हित हुआ है। महाभारत में आपस में युद्ध हुआ है, लेकिन इस कलयुग में आत्म उत्थान या कुल के उत्थान का प्रयत्न आपको करना है। और कुल का उत्थान, आत्म उत्थान राम राम जप से ही हो पाएगा और राम राम से ही आपको भक्ति प्राप्त होगी। और भक्ति के जब प्राप्त हो जाएगी तभी संस्कारों का उदय हो पाएगा। और अपने लिए जीवन धारण करना मनुष्य का कर्म नहीं है और कर्तव्यों का निर्वहन करना ही परम धर्म है। जो पालन किया जा सके जो वही धर्म है, जो कर्तव्य आपके सामने है वही करना धर्म है। और इसके लिए ही ये है मनुष्य का जीवन मिला है। और पंडित का जीवन तो सर्वथा अच्छा ही है, लेकिन पंडित अपने कर्तव्य को जब कर पाएगा, पंडित कर्तव्य को करने के लिए जरूर ज्ञानी, अगर ज्ञान मिला है तो वह ज्ञान दूसरे को देना जरूर चाहता है। और ज्ञान देने के लिए ही जो ये है ओम मूल रामायण ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। इसी प्रेरणा से जो पुरुषोत्तमी एकादशी आज के दिन रुद्राभिषेक यहाँ हुआ है, रुद्राभिषेक के लिए मूल मंत्र था कि बालक क्षेत्र में प्रबुद्ध हो और जो युवा वर्ग है वो शुद्ध हो और वृद्ध जो है वो सिद्ध होए। लेकिन यदि युवा अवस्था आ चुकी है, बालपन में प्रबुद्ध हम नहीं हुए हैं और बालपन में जब प्रबुद्ध नहीं हुए हैं तो जो और बालक हैं उनको प्रबुद्ध करने की कोशिश करें कि वे प्रबुद्ध हुए। और एकता से ही, शांति से ही दान का जैसे उदय होता है कि शांति अगर मन में है तभी आपका दान देना सफल हो सकता है और तभी दया के द्वारा दान दिया जा सकता है और सत्य का निराकरण हो सकता है कि सत्य आप प्राप्त कर सकते हैं। और राम सत्य संकल्प है, अतः आप में बिना भक्ति आए राम सत्य संकल्प तक नहीं पहुंच पाएंगे। अतः जो भी प्रयास हो वह यह प्रयास हो कि हमारे क्षेत्र में जो भी बालक हैं, और ये से जो पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन आज हुआ है, ये है 19 जनवरी को, 19 जुलाई को मुख्य नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करके अलग हो रहे हैं और सूर्य मुख्य नक्षत्र पर आ रहे हैं। अर्थात दोनों संक्रांति के मध्य ही द्विज की चांद का दर्शन 19 जुलाई शाम 6:45 बजे से 7:10 तक हुआ है। और जो अपने ही घर के छत से, अपने ही क्षेत्र से शिव का दर्शन करना चाहे हैं वह शिव का दर्शन प्राप्त किए। चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं द्वितीया के चांद में। और जो ये है पुरुषोत्तमी एकादशी आई है, ये है सावन के महीने में, ठीक है 19 वर्ष पहले ऐसे ही समय में मलमास आया है सावन में, लेकिन यह मलमास तो 7 वर्ष के बाद ही आया है। ऐसा मलमास की जब कर्क संक्रांति का उदय हुआ है और मुख्य नक्षत्र के चंद्र और मुख्य नक्षत्र के सूर्य और ठीक मध्य में 6:45 बजे चंद्र का दर्शन उदय हुआ है। और भाग्यवश निर्मल मन, जैसे भगवान की नीली किरण चारों ओर व्याप्त हो जाती है, ऐसी नीली आभा आकाश में दिख रही है। उस समय शुक्र के बगल में ही चंद्रमा का दर्शन हुआ है। ऐसे में ही यत्र नारी से पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे 7 कार्ड यहाँ भी लाए हैं जो पूजा हो चुकी है, लखनऊ ओम नगर में हुई है। लेकिन वह पूजा यत्र नारी से पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसी कार्ड की ही विवेचना करने के लिए ठाकुर नरसिंह बहादुर से निवेदन किए कि ये है कार्ड, ये है प्रवचन थोड़ी देर के लिए किया जाए कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता का वास होता है। क्योंकि आदिशक्ति जगत जननी पर मणि पर्वत वासिनी है और मणि पर्वत वासिनी कामाख्या
स्थान है और धर्म अर्थ काम। जब वृद्धावस्था सिद्ध होगी तभी हमारा कार्य सफल हो सकता है, और सिद्ध होने के लिए संस्कारों का उदय होना चाहिए। और चाहे लोग बाल्य काल में ही उदय हो जाए कि ज्योतिष या संस्कार हमारे क्या हैं, हमारी 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी कैसी रही है, हमारे कुल में कैसे उद्धार हुआ है, कैसे पूर्वज चले हैं, पूर्वजों का अनुगमन करना है। और यदि हमें प्रसाद मिल रहा है तो बांट करके प्रसाद खाने का नियम लागू हो। इसलिए ही ये है प्रवचन का आयोजन नहीं बल्कि रुद्राभिषेक का आयोजन हो गया कि रुद्राभिषेक के माध्यम से पिछले पुण्य का उदय होता है, और पिछले पुण्य संचित पुण्य जो भी पाप पुण्य है वो समन होते हैं, बल्कि सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसी पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी के दिन ये प्रवचन हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र भारत भूमि में, वही उत्तर प्रदेश में भी अवध गंगा सरजू के मध्य में उदय होने के लिए आधारित करने की अभिलाषा से गीता गंगा गायत्री जो कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा है, वैसे ही कि वृंदावन धाम हो। जब मेरा अंतिम समय आए तो वह धाम वृंदावन धाम